अस्सलामुअलैकुम। खबरें चलेंगी लगातार मगर तेज से सर इशू पर नजर। मगर दूसरे जाविये से मैं हूं मरियम खान और आप देख रहे हैं पाकिस्तान नामा। यहाँ पर बात होगी पाकिस्तान के अवाम की। हम पहुंचाएंगे आपकी आवाज इक़्तिदार के ऐवानों तक। समाज के मसाइल पर बात होगी, अदालतों की खबर आपको देंगे, जुर्म कहानी सुनाएंगे, शहर शहर गांव गांव का अहवाल आपको बताएंगे। खेल के मैदान में क्या कुछ हो रहा है और मौसम का हाल बताने वाले क्या कहते हैं, नाज़रीन ये सब आपको बताएं। बात करेंगे अपनी बड़ी खबरों के हवाले से। तो बड़ी खबरों में आज क्या है आपको बताएं कि इंतखाबी दंगल की तैयारियों के लिए पीपल्स पार्टी मुतहरिक हो चुकी है। नून लीग को पंजाब में टफ टाइम देने की तैयारी की जा रही है। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने पंजाब और लाहौर की क़यादत को इस्लामाबाद में तलब कर लिया है। पंजाब हुकूमत का यूनिवर्सिटीज में दाखिल अफगान तलबा के कवायद की असर-ए-नौ जांच पड़ताल का फैसला सामने आ चुका है। इसके अलावा पंजाब हुकूमत और पुलिस के दावे धरे के धरे रह गए। रवा साल मुकदमात में 30% तक इजाफा सामने आ चुका है। तो आगे बढ़ते हुए बात करें, इस्लामाबाद में नून लीग के कायद मियां नवाज शरीफ की मौलाना फजलुर रहमान से उनकी रिहाइशगाह पर मुलाकात हुई है। मुलाकात में सियासी सूरत हाल समेत अहम मामलात ज़ेरे गौर है। तो आपको बताएं कि यहाँ मुलाकात हुई इस्लामाबाद में नून लीग के कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की मौलाना फजलुर रहमान से उनकी रिहाइशगाह पर, और मुलाकात में सियासी सूरत हाल के हवाले से असर-ए-नौ जायजा लिया गया और मामलात ज़ेरे गौर आए। JUIF के सरबरा मौलाना फजलुर रहमान जो कि काफ़ी पुराने साथी भी हैं नून लीग के और नवाज शरीफ के, उनकी आपस में मुलाकात हुई है। इंतखाबी दंगल की तैयारियों के लिए पीपल्स पार्टी मुतहरिक है। नून लीग को पंजाब में टफ टाइम देने की तैयारी। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने पंजाब और लाहौर की क़यादत को इस्लामाबाद में तलब कर लिया है। और दूसरी जानिब बिलावल भुट्टो की पेशावर में मौजूदगी के बावजूद पीपल्स पार्टी में इस्तीफों का सिलसिला भी जारी है। अरबाब आलमगीर और आसमा अरबाब के बाद पीपल्स पार्टी KPK के फाइनेंस सेक्रेटरी ज़ियाउल आफरीदी भी मुस्ताफी हो चुके हैं। इसी पर बात करेंगे, हमारे साथ मायरा हाशमी मौजूद है, उनसे सूरत हाल जानते हैं। इसके अलावा पेशावर से लिहाज अली हमारे साथ होंगे। मायरा हाशमी का रुख करते हैं। मायरा बताइएगा, पीपल्स पार्टी में तो काफी अरकान हैं जो कि इस्तीफा दे चुके हैं, आगे क्या इसका मुस्तकबिल होने वाला है और क्या ये नून लीग में शमूलियत इख्तियार कर लेंगे? देखिए जी, अभी जो इस्तीफे देने का सिलसिला शुरू हो चुका है पीपल्स पार्टी में, अब उसी का मुकाबला करने के लिए और पीपल्स पार्टी को मुतहरिक और मजबूत बनाने के लिए जो है साबिक सदर आसिफ अली जरदारी और फरियाल तालपुर ने जो है वो पंजाब और लाहौर की क़यादत को हंगामी बुनियादों पर इस्लामाबाद में तलब कर लिया है। और इस्लामाबाद में जो है आज पंजाब की क़यादत जो है वो मरकज़ी क़यादत से मुलाकात करेगी और मुलाकात में जो है वो इलेक्शंस की हिकमत अमली के हवाले से भी बातचीत की जाएगी और जो एक अवामी राब्ता मुहिम शुरू करनी है उस हवाले से भी जो है वो मुशावरत की जाएगी। आज जो है पंजाब और लाहौर की जो क़यादत है, अगर हम लोग बात करें डिवीजनल सदूर और साथ ही साथ जो जनरल सेक्रेटरीज है, वो सब जो है आज साबिक सदर आसिफ अली जरदारी से मुलाकात करेंगे और फैसला किया जाएगा। वैसे तो इन्होंने पहले से ही पीपल्स पार्टी ने बता दिया है, बावर करवा दिया है कि पंजाब से मजबूत उम्मीदवार जो है वो मैदान में उतारे जाएंगे। और साथ ही साथ अगर हम लोग बात करते हैं तंजीमों की, तो तंजीमों ऐसी तंजीमें हैं, अभी पंजाब के कायम मुकाम सदर है और अब तक जो है वो सदर ही सिलेक्ट जो है वो पीपल्स पार्टी की जानिब से नहीं किया गया और बहुत से अभी खाली और फाल अहदे हैं जिन्हें दोबारा से जो है वो चलाने के लिए और दोबारा से अहदों को बहाल करने के लिए जो है वो आज मुशावरत की जाएगी। और जो तंजीमों की कारकर्दगी है उस हवाले से भी जो है वो मुशावरत की जाएगी और बातचीत की जाएगी कि तंजीमों को जो है वो क्या काम जो है वो आज दिया जाएगा, कौन सी किस तरह जो है वो अवामी राब्ता मुहिम जो है वो लाहौर में शुरू की जाएगी। और आज ये तजवीज़ जो है वो भी पेश जो है वो मुलाकात में की जाएगी कि वर्कर कन्वेंशन जो है वो पंजाब में रखा जाए ताकि आम आवाम में जो है वो बिलावल भुट्टो जरदारी भी जाए और साथ ही साथ पीपल्स पार्टी जो पार्लियामेंटेरियंस के सदर है वो भी जो है वो मुलाकात करे। और जो अभी ये पीपल्स पार्टी को छोड़ने का सिलसिला शुरू हो चुका है उसके ऊपर जो है वो किस तरह काबू पाया जा सकता है। आपको पता है कि बिलावल भुट्टो जरदारी ने भी ये बयान दिया है कि जो हमारी इत्तेहादी जमात थी जो कि अब हमारे खिलाफ हो चुकी है, हमें उनकी परवाह नहीं है और सियासी हमदर्दियां क्या उससे पहले जरदारी की जानिब से भी ऐसे बयान सामने आए हैं। हमारे साथ ही रहेगा मायरा हाशमी। हम रुक करते हैं लिहाज अली हमारे साथ मौजूद है पेशावर से। लिहाज, बिलावल की मौजूदगी के बावजूद पीपल्स पार्टी KPK में अपने इस्तीफों की वजह क्या बता रही है? कोई वजह सामने आई है?
पार्टी चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा के दौरे पर है। कल उनका आखिरी जलसा जो होगा वो सवात में होगा। पाकिस्तान पीपल पार्टी के चेयरमैन के इस दौरे के बावजूद पार्टी जो है वो शदीद मुश्किलात से दो चार है। इससे पहले अरबाब आलमगीर और आसम आलमगीर जो पार्टी की डिप्टी सेक्रेटरी इतलात थी, उन्होंने अपने ओहदों से इस्तीफ़ा दिया और उनकी इस वक्त पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साथ रवाबित जो है वो उन्होंने इख्तियार किए हैं। दूसरी जानिब पार्टी की सूबाई जो फाइनेंस सेक्रेटरी है ज़ियाउल अफरीदी, उन्होंने भी अपने ओहदे से इस्तीफ़ा दिया है। पेशावर में बिलावल भुट्टो जरदारी के जलसे के दौरान बाकायदा तौर पर यहाँ की उनकी जो यूथ विंग थी, उन्होंने बाकायदा तौर पर पार्टी की क़यादत को आगाह किया था कि पेशावर में उनके लिए इस वक्त कोई ऐसा उम्मीदवार है भी नहीं जो पार्टी का टिकट ले ले। ठीक है, लिहाज हमारे साथ ही रहेगा। अब मायरा का रुख करते हैं। मायरा, क्या पंजाब से भी कोई नाम सामने आए हैं? देखिए, अभी पंजाब से जो है वो इस्तीफे के हवाले से किसी का नाम जो है वो सामने नहीं आया, बल्कि पीपल्स पार्टी के कुछ उम्मीदवार जो है वो जनूबी पंजाब से कल जो है वो पीपल्स पार्टी में शमूलियत इख्तियार करने जा रहे हैं और कल साबिक सदर आसिफ अली जरदारी जो है वो मुल्तान का भी रुख करेंगे। और आज जो पंजाब की क़यादत को बुलाया गया है उसकी जो मेन वजह वो यही है, जो एक पीपल्स पार्टी की साख जो है कमज़ोर हो चुकी है पंजाब में, खासकर लाहौर में, उसको दोबारा से किस तरह बहाल किया जाएगा, ये एक बहुत बड़ा टारगेट जो है वो फरियाल तालपुर को मिला है। और वो आगे जो है जो पीपल्स पार्टी पंजाब के सदर है और साथ ही साथ जो वुमेन विंग की सदर है, उन्हें अहम जिम्मेदारियां जो है वो आज सौंपी जाएंगी और आगे का लाहे अमल इलेक्शंस का जो है वो तैयार किया जाएगा, क्योंकि इख्तिलाफात जो है वो अब खुलकर सामने आ चुके हैं। और जो पंजाब वाले हैं वो चूंकि जा रहे हैं सिंध में और जो सिंध वाले हैं वो रुख कर रहे हैं पंजाब का। बिल्कुल सही कहा कि वो पंजाब का रुख करें और अभी हम उम्मीद करते हैं और हमें लग भी कुछ ऐसा रहा है कि कुछ मज़ीद नाम भी सामने आएंगे। बहुत शुक्रिया मायरा हाशमी अपडेट करने के। इसके हवाले हास अली हमें पेशावर से अपडेट कर रहे थे। आगे बढ़ते हुए बात करें अहम खबर के हवाले से कि इलेक्शन कमीशन का आम इंतखाबात में कौमी और सूबाई असेंबलियों का मजमूई तौर पर 25 करोड़ से बैलेट पेपर्स छापने का फैसला सामने आ चुका है। वाटर मार्क बैलेट पेपर्स 3 प्रिंटिंग मशीनों से छपाए जाएंगे और प्रिंटिंग कॉरपोरेशन के अंदर और बाहर फौज की नफरी तैनात करने का भी इम्कान जाहिर किया जा रहा है। तो इलेक्शन कमीशन का आम इंतखाबात के हवाले से अहम फैसला कि आम इंतखाबात में कौमी और सूबाई असेंबलियों का मजमूई तौर पर 25 करोड़ से बैलेट पेपर्स छापने का फैसला सामने आया है। इसके अलावा इलेक्शन कमीशन के मुताबिक आम इंतखाबात में कौमी असेंबली के लिए 12 करोड़ 24 लाख जबकि सूबाई असेंबली के लिए 12 करोड़ 12 लाख बैलेट पेपर्स की जरूरत होगी। इस राय के मुताबिक सिक्योरिटी प्रिंटिंग कॉरपोरेशन, पाकिस्तान पोस्टल फाउंडेशन और प्रिंटिंग कॉरपोरेशन ऑफ पाकिस्तान से बैलेट पेपर्स छपाए जाएंगे। इसके अलावा सिक्योरिटी प्रिंटिंग कॉरपोरेशन इंतखाबात के लिए 25% बैलेट पेपर्स छापेगी और इस राय का यह भी कहना है कि पाकिस्तान पोस्टल फाउंडेशन 40% और प्रिंटिंग कॉरपोरेशन ऑफ पाकिस्तान 35% बैलेट पेपर्स की छपाई करेगी। तो यहां पर अहम खबर से अपडेट करते चले कि पाकिस्तान में ओवर बिलिंग के नाम पर अपनी नौयत का सबसे बड़ा स्कैंडल है जो कि मंजर-ए-आम पर आ चुका है। माह अगस्त में तकसीमकार कंपनी से बिजली सारिफीन से अरबों रुपए लूटे हैं और अरबों रुपए जो लूटे हैं वो जायद बिल वसूल करने की सूरत में किया गया है। नेपरा ने इंक्वायरी की और इंक्वायरी कमेटी ने डिस्कोस के सारिफीन पर जुल्म का पर्दा चाक कर दिया है। तो अब मामला यह है कि जायद बिलों की सूरत में जो बिल वसूल किए गए हैं उसका पर्दा चाक कर दिया गया है। बात करते हैं इशफाक मुगल से, इस्लामाबाद से हमारे साथ मौजूद है। जी इशफाक मुगल, बताइएगा पर्दा चाक हो चुका है, क्या तफसीलात है? जी बिल्कुल, एक जानिब जहां बिजली महंगी हुई है अगस्त में, उसके साथ साथ जो है वो ओवर बिलिंग का मामला भी जो है वो जो उस वक्त सामने आया था और बड़ी तादाद में सार्फिन ने नेपरा को शिकायत की थी कि जो उनके डिस्कोज हैं, मुतलका डिस्कोज हैं, उन्होंने जो है वो ओवर बिलिंग की है, जिस पर जो नेपरा ने तहकीकात का फैसला किया था और एक कमेटी तश्कील दी थी जिसके बाद जो है डिस्को के नुमाइंदों को बुलाया गया था। उसके बाद जो है उसकी भरपूर तरीके से जो इन्वेस्टिगेशन की गई थी। तो आज अभी जो है वो जो गुज़श्ता हफ्ते जो नेपरा को जो कमेटी की जानिब से वो फाइंडिंग मौसूल हुई है जिसमें बताया गया है कि वाकई ही जो डिस्कोज ने अगस्त के दौरान जब
बिजली की कीमतों में खासकर फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में तकरीबन 10 रुपये से ज़ायद फ़ी यूनिट ज़ायद इजाफा हुआ था। उसके साथ साथ जो है वो जो ओवर बिलिंग का भी जो वाक़यात सामने आए हैं तो वो काफ़ी हद तक जो है दुरुस्त हैं। हमारे ज़राए ने बताया है कि इस रिपोर्ट में ये भी इंकशाफ किया गया है कि जो प्रोटेक्टेड सार्फिन हैं, जो छोटे सार्फिन हैं जिनको हुकूमत जो है वो सब्सिडी दे रही है, उनको प्रोटेक्शन से निकाल कर जो है नॉन प्रोटेक्शन में डालने के लिए, यानी कि उन पे फुल चार्ज करने के लिए, फुल चार्ज जो बिजली की कीमत है वो चार्ज करने के लिए वो ताख़ीर से जो बिलिंग की गई, तकरीबन 3 से 4 रोज़ जो है वो इसमें ताख़ीर की गई, जिसकी वजह से जो है वो जो बड़ी तादाद में जो प्रोटेक्टेड सार्फिन थे वो नॉन प्रोटेक्टेड हो गए, क्योंकि वो लिमिट उनकी क्रॉस हो गई थी। इसके साथ साथ जो है वो जो नॉन प्रोटेक्टेड सार्फिन थे उनके लिए भी जो है वो कीमतों में भी इजाफा हुआ है। इसके साथ साथ ये बताया गया है कि ये वाक़यात सबसे ज़्यादा लेस्को में और जो हेस्को यानी हैदराबाद इलेक्ट्रिक सप्लाई की जानिब। ठीक है, बहुत शुक्रिया, हमें तफसीलन हमें अपडेट किया। यहाँ पर आपको बराह रास्त ले चलें जहाँ पर मोहसिन नकवी इस वक्त मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। से हमने अप्रूवल दी है कि वो कर लें। उसके बाद DPS स्कूल मैंने आज विज़िट किया और मेरा ख्याल है बहुत ज़बरदस्त स्कूल है। 6000 स्टूडेंट वहाँ पे पढ़ रहे हैं और सुबह भी हैं 4500 और तकरीबन शाम को 1500 के करीब बच्चे हैं, तो 6000 स्टूडेंट वहाँ पे पढ़ रहा है। लेकिन अभी उसमें बहुत डिमांड है लोगों की कि मगर क्लासरूम्स नहीं हैं, तो हम 24 क्लासरूम्स वहाँ पे फौरी तौर पे नए बना के देंगे ताकि वहाँ पे स्टूडेंट 1000 स्टूडेंट हम और 300 स्टूडेंट के लिए एक बिल्डिंग बन रही है और बाकी ये बिल्डिंग बनेगी, तो तकरीबन 1000 स्टूडेंट वहाँ पे बढ़ जाएगा, जो मेरे ख्याल में 6000 से 7000 हो गया, तो शहर के लिए फिर एक बड़ा रिलीफ है। उसके बाद चिल्ड्रन हॉस्पिटल जो गुजरांवाला के लिए एक अलहदा बच्चों का हॉस्पिटल हमने किसी बिल्डिंग नई बनाए बगैर उसको बनाया है। जो वहाँ पे बिल्डिंग में लोग थे उनको हमने किसी और जगह शिफ्ट किया है और ये इंशाल्लाह ताला 31 जनवरी से पहले 200 बेड का चिल्ड्रन हॉस्पिटल ऑपरेशनल होगा। आज 100 बेड का हम ऑपरेशनल करके आए हैं, 100 बेड और हैं, उसको भी तकरीबन 1.5 से 2 माह चाहिए, तो वो भी 200 बेड का चिल्ड्रन हॉस्पिटल हो जाएगा। उस वक्त तक हमारी कोशिश है कि ये चिल्ड्रन हॉस्पिटल के साथ एफिलिएट कर जाए ताकि वहीं के प्रोफेसर्स आएँ और वहीं के लोग आके देखें, और अगर यहाँ से रेफ़र करना है तो फौरी तौर पर बच्चा वहाँ पर चला जाए। बर्न यूनिट गुजरांवाले में नहीं था, तो वो बनाना बड़ा ज़रूरी था। 31 जनवरी से पहले इंशाल्लाह बर्न यूनिट भी आपका ऑपरेशनल हो जाएगा। तो ये वो थोड़ी सी चीज़ें हैं जो गुजरांवाला शहर के लिए, और वो चीज़ें थी जो लोगों से जब फीडबैक मिलता था तो हर एक कहता था कि ये चीज़ों की रिक्वायरमेंट है, तो हमने पूरी करने की कोशिश की है। और अब हमारी हद्दुल इम्कान कोशिश है कि ये जो चीज़ें शुरू हैं इनको कंप्लीट करा दें 31 जनवरी से पहले, चाहे वो आपकी एक्सप्रेस वे है, चाहे वो आपके बाकी प्रोजेक्ट्स हैं। तो दुआ करेंगे इंशाल्लाह ताला, अल्लाह ताला हमारी मदद करे और पूरी टीम की मदद करे। और आज पूरी कैबिनेट यहाँ पे आपके सामने भी मौजूद है और आज कैबिनेट मीटिंग भी की है गुजरांवाला में हमने, और भी बहुत सारे उसमें फ़ैसले हुए हैं। हाँ, उसके बाद अभी आपका वेस्ट का जहाँ सारा पहले आप सारा फेंक रहे थे कहाँ पे, GT रोड पे आप जब एंटर होते थे तो सारा गुजरांवाला का वेस्ट वहाँ पे फेंक रहे थे। तो अभी हम यहाँ पे आप बिल्कुल हॉस्पिटल के साथ ही साइट है जहाँ पे नई है, जहाँ पे होके भी आए हैं, और इंशाल्लाह ताला हमारी कोशिश होगी कि जो पुरानी साइट है वहाँ पे पार्क बना दें ताकि उसके कार्बन क्रेडिट भी अप्लाई कर सकते हैं हम, और एक अच्छी जगह वहाँ बन जाएगी। उसके बाद जो आपकी एक्सप्रेस वे आ रही है उसको GT रोड से कनेक्ट करने के लिए एक फ्लाईओवर की तजवीज़ भी है, उसके ऊपर भी हम इंशाल्लाह अगले हफ्ते में काम कर लेंगे। तो वो भी अगर हो गया तो वो, और उसके बाद जो अगला चौक है चांदा किला चौक जो है उसको भी हम किसी तरीके से NHA के साथ मिल के उसको भी थ्रू करेंगे ताकि ट्रैफिक बिल्कुल क्लियर मिले आपको। तो ये अब तक की थोड़ी सी अपडेट्स हैं, तो बाकी आप सबसे पहले तो आपने गुजरांवाला के लिए प्रोजेक्ट बताया, मेरा ख्याल आपकी टीम गुजरांवाला के बारे में बहुत ज़्यादा जानती है, जिन्होंने वो सारे दुख बताए जो गुजरांवाला के शहरी के कई वर्षों पुराने थे। लेकिन हमने पहले भी कहा आप गुजरांवाला के लिए हौसले गुजरांवाला साबित हुए हैं। अब सवाल है छोटे छोटे दो, हुकूमत जो है अब इलेक्शन करीब आ रहा है, बहुत बड़ा चैलेंज। आज गुजरांवाले वाले सवाल रखें तो अच्छा, पोलिटिकल नहीं, गुजरांवाले के सवाल रखें।
बहुत से मनसूबों का ऐलान किया है, लेकिन गुजरांवाला का एक और मुतालबा है, ये आबादी के लिहाज से पाकिस्तान का 5वां बड़ा शहर है, लेकिन यहाँ पे पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं है। आज भी लाखों जो लोग हैं वो कीमती रक्शे और प्राइवेट गाड़ियों पे सफर करते हैं, तो सर इसके लिए भी कुछ सर एक और ऐड कीजिएगा, ग्राउंड नहीं है, स्पोर्ट्स का बड़ा इशू है, एक स्टेडियम है। अच्छा, मैं पहले जो ट्रांसपोर्ट मैं जवाब ये आखिरी सवाल है, चले एक साथ सॉरी। अच्छा सर, मेरा नाम तनवीर बाटा, बोल्ड से मेरा तल्लुक है। आप गुजरांवाला नहीं, पूरे पंजाब के लिए आपने बहुत अच्छे काम किए और कर रहे हैं। आप बिल्कुल अनथक के हर जगह पे पहुंच गया, लेकिन खुदा के लिए हमारा एक छोटा सा गुजरांवाला के लोगों के लिए काम करते हैं कि यहाँ पे प्राइस कंट्रोल कमेटियाँ तो है, लेकिन उन पर कंट्रोल किसी का नहीं है। जब पेट्रोल, यहाँ पे पेट्रोल जो था वो 324 में था ना, उस वक्त भी दूध हमें 200 पे मिलता था। यहाँ से अलीपुर सिर्फ 25-30 किलोमीटर के फासले पे आप 160 रुपए दे भाड़े से खालस दूध मिल जाएगा। जब पेट्रोल 282 पे आ गया, फिर हम अच्छा, मैं आपको जवाब देता हूँ। देखिए नहीं, मैं जवाब देता हूँ आपको ना पूरी चीज़। पहली बात उन्होंने पार्क्स की बात की और ट्रांसपोर्ट की बात। देखें, पब्लिक ट्रांसपोर्ट एक बड़ा इशू है और ये मिनिस्टर ट्रांसपोर्ट भी यहाँ पे खड़े हुए साथ हमारे हैं। यकीन माने ये सिर्फ गुजरांवाला का इशू नहीं है, ये इस टाइम पे पूरे पंजाब का इशू है और इसके लिए प्राइवेट सेक्टर को इन्वॉल्व करके आपको ये काम करना पड़ेगा। आज नहीं करना होगा तो कल करना पड़ेगा। ये ऑलरेडी प्लान बना रहे हैं, इसके ऊपर ऑलरेडी जिस तरीके से प्राइवेट सेक्टर को इन्वॉल्व करके कर सकते हैं करेंगे। हमारे पास टाइम बड़ा महदूद है, आगे इलेक्शन भी आ रहे हैं, तो हम कोशिश करेंगे जहाँ तक मुमकिन हुआ वो करने की कोशिश करेंगे। दूसरी वन यूनिट इंशाल्लाह ताला और चिल्ड्रन हॉस्पिटल कंप्लीट 200 बेड का 31 जनवरी से पहले कंप्लीट हो जाएगा। बाकी रही जो आपकी पार्क्स वाली बात रही, ग्राउंड और पार्क, एक ऑलरेडी हमारे पास क्रिकेट एकेडमी यहाँ पे हमारे एडवाइज़र साहब खड़े हुए हैं। आज भी डिस्कशन हुई है कैबिनेट में। एक कैबिनेट ने कहा है कि उसको पीसीबी से डिस्कस करें या किसी और के साथ डिस्कस करें। एक वो है, एक हम पार्क अभी जो आपको बता रहे हैं जो एंट्रेंस पे बन रहा है। तो छोटी छोटी चीज़ें तो हम कर सकते हैं, बाकी लंबी चौड़ी चीज़ें अगली वालों को कर देना। ये बड़ी अच्छी बात है। उधर वाला हॉस्पिटल जो DHQ है वो बिल्कुल बंद किया जा रहा है, लोग परेशान हैं। इन्होंने शटल सर्विस की बात की थी, बिल्कुल शटल सर्विस नहीं चलती, लोग भी। पाकिस्तान नामा में एक ब्रेक शामिल करते हैं। अहम खबर शामिल करें। साइफर केस में 29 अगस्त के जेल ट्रायल कोर्ट के नोटिफिकेशन को गैर कानूनी करार दे दिया गया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने महफूज फैसला सुना दिया और उसके बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने महफूज फैसला सुनाते हुए चेयरमैन PTI की अपील को काबिल समाअत करार दे दिया है। बात करते हैं, ज़ीशान हमारे साथ मौजूद है। ज़ीशान सैयद, जी ज़ीशान बताइएगा, फैसला महफूज कर लिया गया है, फैसला कब सुनाया जाएगा और काबिल समाअत भी कहा गया है अपील को, क्या तफसीलात हैं? जी बिल्कुल, ये साइफर केस में जेल ट्रायल और जज की तैनाती के खिलाफ चेयरमैन PTI की अपीलों पर समाअत हुई थी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के डिवीजन बेंच ने दलाइल मुकम्मल होने पर फैसला महफूज किया था और आज से कुछ देर पहले ये फैसला सुनाते हुए इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जेल ट्रायल को कलअदम करार दे दिया। 29 अगस्त 2023 को वफाकी हुकूमत ने जो नोटिफिकेशन जारी किया था, उस नोटिफिकेशन को कलअदम करार देते हुए जेल ट्रायल को कलअदम करार दे दिए, जबकि ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की खसूसी अदालत के जज की तैनाती जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उसको दुरुस्त करार दे दिया और इस्लामाबाद हाई कोर्ट की सिंगल रुकनी बेंच का जो फैसला था उसको भी कलअदम करार दे दिया और चेयरमैन PTI के जो अपीली थे वो भी काबिल समाअत करार दे दी। बिल्कुल, अपीलों को काबिल समाअत करार देते हुए फैसला जो महफूज किया गया था उसको सुना दिया गया है। बहुत शुक्रिया ज़ीशान सैयद तफसीलात से अपडेट करने के लिए। और यहाँ पर अब शामिल करेंगे न्यूज अपडेट्स। इस न्यूज अपडेट को आप तक पहुँचाने के लिए तावन किया है फुल बैलेंस ऑफर विद जैज़ सुपर 4G। New Elvive Hyaluronic Moisture Shampoo by L'Oreal Paris। वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी का दौरा गुजरांवाला, फुसरा के हमरा कोस्टर्स में सफर, जदीद तिब्बी सहूलियात से आरास्ता, स्टेट ऑफ द आर्ट चिल्ड्रन अस्पताल का इफ्तिताह कर दिया, तिब्बी सहूलतों का जायजा लिया गया।
9 मई जलाओ घराओ केस, डॉक्टर यास्मीन राशिद की दरख्वास्त से जमानत पर समाअत 29 नवंबर तक मुलतवी, अदालत ने दलाइल तलब कर लिए। और कम उम्र मोटरसाइकिल सवार और बगैर ड्राइविंग लाइसेंस तलबा स्कूल में दाखिल नहीं हो सकेंगे। महकमा तालीम ने जिले अफसरान और निजी और सरकारी स्कूलों से सरबराहान को मुरासला जारी कर दिया। वेलकम बैक। बच्चों के आलमी दिन के हवाले से फनको की जानिब से यतीम और बेसहारा बच्चों के लिए तकरीब का एहतमाम किया गया। 100 से ज्यादा यतीम और बेसहारा बच्चों को मदऊ किया गया। तकरीब का मकसद मासूम बच्चों की रोजमर्रा की रूटीन से हटकर तफरीह का मौका फराहम करना था। रिपोर्ट कर रही है इस्मा नासिर। लाहौर समेत मुल्क भर में बच्चों का आलमी दिन मनाया गया। फनको की जानिब से यतीम और बेसहारा बच्चों के लिए तकरीब मुनक्किद की गई। फनको में बच्चों की तफरीह के लिए झूलों और मौसीकी के साथ साथ खाने का इंतजाम भी किया गया। डायरेक्टर एडमिन चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो काशिफ जलील का कहना था कि 500 से ज्यादा गरीब और बेसहारा बच्चे हैं। बच्चों के आलमी दिन पर फनको के साथ मिलकर बच्चों की तफरीह के लिए खसूसी इंतजाम किया है ताकि आज का दिन खुशी के साथ मना सकें। उन बच्चों की खुशी इस वक्त दीदनी है तो देख के हमें भी बहुत खुशी हो रही है। और अगर फनको ने इस तरह ताउन हमारे साथ इस तरह सब करें तो आई थिंक इन बच्चों के लिए मुस्तकबिल में बहुत बेहतर हो सके। डायरेक्टर फनको वर्दा ने कहा, चाहते थे कि आज का दिन बच्चों के लिए यादगार हो। कोशिश है कि चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो के साथ मिलकर इन बच्चों के लिए हर महीने इस तरह का इवेंट करें। फनको ने एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया है कि हम लोग इन बच्चों को जिनके लिए और कोई नहीं है इनको सेलिब्रेट करने के लिए, तो वी थॉट कि आज हम लोग इनको सेलिब्रेट करेंगे। और हमने इनको बच्चों को यहाँ पे 2 घंटे का प्ले किया है और साथ इनका लंच करवा रहे हैं। और आपने देखा होगा कि ये इतनी प्राइसलेस जो स्माइल्स हैं इनकी, आई थिंक इट मेक्स अप फॉर जो भी सारा इवेंट हमने मैनेज किया है। हेड ऑफ ऑपरेशन फनको हसन खान का कहना था कि आज के इवेंट का मकसद इन बच्चों के चेहरों पर मुस्कुराहट देखना है ताकि ये भी खुद को माशरे के किसी भी बच्चे से कमतर ना समझे। आप लोगों के ताउन से हमने एक इवेंट ऑर्गेनाइज करवाया जो आज चिल्ड्रन डे है। उसके अंदर हमने चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो के चिल्ड्रंस को बुलाया फ्री ऑफ कॉस्ट FOC। रीज़न बीइंग क्या है कि हमें एज अ नेशन और एज अ एंटरटेनमेंट पार्टनर हमने दोनों चीज़ों का ख्याल करना है। इस मौके पर बच्चे खेल कूद और मौज मस्ती करते हुए दिखाई दिए। बच्चों के चेहरे की खुशी भी दीदनी थी। कैमरामैन अहमद के साथ अस्मा नासिर। एक शॉर्ट ब्रेक शामिल करते हैं। पुलिस अफसरान की नाकिस हिकमत अमली, पंजाब भर में क्राइम आउट ऑफ कंट्रोल हो चुका है। रवा साल की बात की जाए लाहौर की तो लाहौर समेत पंजाब भर में मुकदमात की तादाद में होशरुबा इजाफा हो चुका है। रवा साल मुकदमात में 30% 10.5 माह के दौरान 9,25,958 मुकदमा दर्ज हुए हैं। बात कर लेते हैं लाहौर से नियो के नुमाइंदे शाहिद रिजवी हमारे साथ मौजूद हैं। शाहिद रिजवी, बताइएगा पंजाब पुलिस क्या कर रही है और पंजाब हुकूमत दावे तो बड़े बड़े करती है लेकिन जराइम कंट्रोल नहीं कर सकी, वजह क्या है? जी बिल्कुल, ज़िले पुलिस अफसरान की नाकस हिकमत अमली के बाद जो है क्राइम आउट ऑफ कंट्रोल है सूबे भर में। बात की जाए पुलिस हकायक इसके बरक्स हैं। जो रवा साल लाहौर समेत सूबे भर में जो है मुकदमात की तादाद में जो है होशरुबा इजाफा हुआ है। टोटल मुकदमात के 30% मुकदमात जो हैं लाहौर में दर्ज हुए हैं। अगर बात की जाए लाहौर में, लाहौर समेत सूबे भर में जो रवा साल के 10.5 माह हैं, 10.5 माह के दौरान 9,25,958 जो है मुकदमा दर्ज हुए हैं। गुज़िश्ता साल की बात की जाए तो इसी अरसे के दौरान 7 लाख के करीब मुकदमा दर्ज हुए थे। रवा साल जो है इनकी तादाद में 2 लाख इजाफा हुआ है क्योंकि स्ट्रीट क्राइम जो है बेकाबू है। जो हुकूमत है और जो पुलिस अफसरान है उनका दावा है कि ये इजाफा जो है फ्री रजिस्ट्रेशन जो FIR है उसके बरक्स इसके जो ईमा पर हुआ है। चूँकि फ्री रजिस्ट्रेशन की गई है, IG पंजाब कहते हैं जो भी 15 कॉल है उसका मुकदमा दर्ज किया जाए। गुज़िश्ता साल की निस्बत जो है रवा साल जो है 2 लाख ज़्यादा मुकदमा दर्ज हुए। लाहौर की अगर बात की जाए बिलखुसूस तो 2,90,448 मुकदमा दर्ज किए। ये कौन से जराइम है जिनमें इजाफा हुआ है, जरा ये भी बताइएगा शॉर्टली।
इसमें डकैती, चोरी, राजनी, नकबजनी है, मोटरसाइकिल चोरी है, मोटरसाइकिल स्नैच है, कार चोरी की वारदातें हैं, दीगर व्हीकल चोरी की वारदातें हैं। ठीक है, शायद हमारे साथ ही आप मौजूद रहेगा। हम इसी हवाले से हमने अपने अवाम से बात की है, वो भी देख लेते हैं। इस वक्त हमारे फैसलाबाद शहर, जो कि पाकिस्तान का तीसरा बड़ा शहर, मैनचेस्टर ऑफ पाकिस्तान और एक टेक्सटाइल सिटी है, बिज़नेस अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा हैं, स्कूल, कॉलेज, इदारे बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन इसके बावजूद बेरोज़गारी की वजह से, इन मसाइल की वजह से बहुत सारे लोग जो हैं वो डकैतियों की तरफ चले गए, चोरी वारदातें आम हो गई हैं। हम घर से बाहर निकलते हैं तो हमें लगता है कि कोई हमें फॉलो कर रहा है, अभी कोई गन पॉइंट पे आके हमारा मोबाइल स्नैच कर लेगा या कुछ और मामला हो जाएंगे। ना कोई गली सिक्योर है इस वक्त, ना कोई मेन रोड सिक्योर है। इनफैक्ट किसी भी इलाके में जाएँ तो हमें कहीं ना कहीं से खतरा लगा रहता है कि अभी कोई आएगा बाइक पर और आके हमारे साथ कोई ना कोई वारदात डाल देगा। तो मेरा ख्याल है हमारे इदारों को थोड़ा सा सीरियस होना चाहिए इस मामले में। ये अवाम का रद्द-ए-अमल था, आपने जाना। इससे पहले शाहिद रिजवी हमें अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान नामा से आज के लिए इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।